हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप ऑल ऑफ फाइन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी लर्न लेसन 1 काइट एक्सरसाइज। आज हम लेसन 1 काइट के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आई एम योर टीचर संध्या मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट वर्ड्स विथ सेम साउंड्स। राइट लिखो वर्ड्स शब्द, सेम साउंड समान ध्वनि वाले शब्द लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसे बना नहीं सकते। सो दैट हमें क्वेश्चन समझना है। समान ध्वनि वाले शब्द बनाना है, लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है IT और इसे हम पढ़ते हैं ईट। यह जो ईट है, ये जितने भी अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं इन सब के साथ जुड़ेगा। यदि यह P के साथ जुड़ता है, यह जो ईट है P के साथ जुड़ेगा तो बनेगा पिट, B के साथ जुड़ने पर बनेगा बिट, S के साथ जुड़ने पर बनेगा सिट और K के साथ जुड़ने पर बनेगा किट, H के साथ जुड़ने पर बनेगा हिट। क्योंकि P का साउंड प होता है, B का साउंड ब होता है, S का साउंड स होता है, K का साउंड क होता है और H का साउंड ह होता है। तो हमें उसका साउंड भी पता होना चाहिए। अब यदि हमें इसे जोड़ के लिखना है तो सबसे पहले ये जो ईट है, ये सभी जगह पे हम ईट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईट। सभी में हम क्या करेंगे, ईट ऐसा लिख देंगे। उसके बाद इसके पहले यहाँ पे पहले जो है जितने भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उनको 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। तो ये इस इट से रिलेटेड समान ध्वनि वाले शब्द बन जाएंगे। जैसे इसमें पहला लिखा है P, तो हम यहाँ पर लिख देंगे P। अब ये बन गया P इट पिट। इसी तरह से अब B को लिखेंगे तो B साउंड होता है ब और ये बन जाएगा बिट। इसी तरह से S है तो SIT सिट। इसी तरह से K है तो यह हो जाएगा KIT किट। इसी तरह से H है और यह बन जाएगा हिट, ठीक है। अब ये इसके जो है सार्थक अर्थ भी हैं। जैसे पीठ का मतलब होता है गड्ढा, बीट का अर्थ होता है टुकड़ा, सिट का अर्थ होता है बैठना, किट का मतलब होता है उपकरण और एक थैला भी होता है, हिट का मतलब होता है मारना। इस तरह से यह जो है इट वाले समान ध्वनि वाले शब्द बन गए हैं। जो अब हम सेकंड वाला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यहाँ पर ALL ऑल, ये जो होता है इसे हम पढ़ते हैं ऑल। अब इस ऑल के साथ हमें C, B, F, H और T को जोड़ना है। 1 बाय 1 एक एक अलग अलग जोड़ेंगे और यह जो है एक समान ध्वनि वाले ऑल से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द बनते जाएंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप ये जो ALL है ऑल, ये सब में लिख दीजिए तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और समझ भी आएगा और राइटिंग भी अच्छी बनेगी। अब देखो, जैसे ऑल हमने सब में लिख दिया क्योंकि हमको इससे संबंधित 5 शब्द बनाने हैं। इसमें 5 जो है अल्फ़ाबेट दिए हैं तो ये 5 शब्द बनेंगे। अब हम इसके पहले क्या लिखते जाएंगे, ऑल के पहले हम लिखते जाएंगे जो जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको 1 बाय 1 अलग अलग लिखते जाएंगे। जैसे C लिखा है तो CALL कॉल, B लिखा है तो इसके आगे लिख देंगे B और ये BALL बॉल। फिर लिखा है F तो हम यहाँ पे ऑल के पहले लिखेंगे F। फिर यहाँ पे H लिखा है तो H ऑल के पहले लिखेंगे H और इसे हम पढ़ेंगे हॉल।
इस ऑल के पहले हम लिखेंगे टी, तो यह बन जाएगा टॉल। इस तरह से यह जो ऑल से संबंधित समान ध्वनि जो कहलाएंगे वो इस तरह है: CALL कॉल, BALL बॉल, FALL फॉल, HALL हॉल, TALL टॉल। यहाँ पर कॉल का मतलब होता है बुलाना, बॉल गेंद, फॉल गिरना, हॉल बड़ा कमरा, टॉल लंबा। अब हम आगे का देखते हैं। अब इसके बाद है वाई। यदि हम किसी अल्फ़ाबेट में वाई जोड़ते हैं तो उसका जो उच्चारण होगा, इसे हम आई पढ़ेंगे, ठीक है। यदि वह और ये आई से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर है FL, तो ये फ्ल, और आई है ना, तो हो जाएगा फ्लाई। इसी तरह से SKY स्काई, TRY ट्राई, CRY क्राई, FRY क्राई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ये वाई को, क्योंकि ये वाई सभी में आएगा और ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं, इसलिए वाई को हमको सब में पहले लिख देना है। अब इसके पहले जो लिखना है वह 1 बाय 1 हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FL, तो हम यहाँ पे FL को जोड़ देंगे और ये कहलाएगा फ्लाई। इसी तरह से हम SK को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्काई। इसी तरह से हम TR को Y के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा ट्राई। अब हम इस Y के पहले हम लिखेंगे CR क्राई। इसी तरह से लिखेंगे FR फ्राई। तो ये Y से रिलेटेड शब्द जिसे हम आई उच्चारण करके पढ़ेंगे, यह जो शब्द बनते जाएगा वह है फ्लाई, SKY स्काई, TRY ट्राई, CRY क्राई और FRY फ्राई। फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, स्काई का अर्थ होता है आकाश, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, क्राई का मतलब रोना और फ्राई यानी तलना। अब हम UG वाले शब्द बनाएंगे, UG से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द बनाएंगे। यहाँ पर UG है। अब ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये सब में UG जो है जुड़ते जाएंगे। तो UG को हमें सबसे पहले लिख लेना है। ऐसे जितने भी वर्ड्स बनेंगे इन सब में हमको UG को लिख लेना है। अब जितने भी ये अल्फ़ाबेट है 1 बाय 1 हम यहाँ पे लाइन से लिखते जाएंगे। जैसे इसके पहले हम लिखेंगे R तो रग बन जाएगा, B लिखेंगे तो बग बन जाएगा, J लिखेंगे तो जग बन जाएगा, D लिखेंगे तो डग बन जाएगा और M लिखेंगे तो मग बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे शब्द बन गए UG से रिलेटेड शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। इसे हम पढ़ेंगे RUG रग, BUG बग, JUG जग, DUG डग और MUG मग। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। रग का मतलब होता है कंबल, बग का मतलब होता है खटमल, जग का मतलब होता है जग और डग का मतलब होता है तहखाना, मग का मतलब होता है लोटा। इस तरह से ये हमारे फर्स्ट जो है सेम साउंड वाले समान ध्वनि वाले शब्द हमें बनाना है। तो किड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द राइमिंग वर्ड्स। समान उच्चारण वाले शब्द को जो है पूरा करना है। कंप्लीट मतलब पूरा करना है, समान उच्चारण वाले समान ध्वनि वाले शब्द। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कैच, यहाँ पे लिखा हुआ है कैच। अब इसी के जैसे ही, इसी से मिलता जुलता हमें शब्द बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है MA और यहाँ पे लिखा हुआ है ATCH। हमें ये याद रखना है कि ATCH सभी में आएगा, सिर्फ ये जो फर्स्ट लेटर है यही सब में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे MA तो लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो लेटर्स हैं उनको हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पे
CATCH लिखा हुआ है, तो यहाँ पे MA तो लिखा हुआ है। अब हमें ये लास्ट वाले TCH को लिखना है, और इस प्रकार से जब हम TCH लिखते हैं तो इसका उच्चारण होगा MA मैच। यहाँ पे T जो है साइलेंट है, तो कैच और मैच। अब है यहाँ पे ATCH लिखा हुआ है, ATCH इसमें से देख लेते हैं। ATCH यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ हमें फर्स्ट जो लेटर है उसे चेंज करना है। तो एक तो हो गया कैच, दूसरा हो गया मैच। हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे हम यहाँ पे यदि B लिख देते हैं तो ये हो जाता है बैच, BATCH। जैसे यहाँ पे CA का कै पढ़ेंगे, MA का मैं पढ़ेंगे और BA का बै पढ़ेंगे, और TCH को च पढ़ेंगे। यहाँ पर T जो है साइलेंट रहेगा, भले साइलेंट रहेगा, लेकिन इसे हमको स्पेलिंग में लिखना ही है। तो यह हो जाएगा कैच, मैच और बैच। कैच का मतलब पकड़ना, मैच का मतलब मुकाबला, बैच मतलब खेप। जो हम बैच लगाते हैं 15 अगस्त के समय में, है ना, तो वो बैच जिसे हम कैप भी बोलते हैं। अब है कैन। अब देखो यहाँ पे कैन मतलब ये है कि जो ये AN है ये शब्द में आएंगे ही, सिर्फ हमें फर्स्ट का अल्फ़ाबेट चेंज करना है। अब यदि उसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ पीछे के जो अल्फ़ाबेट है उसे लिखना है। जैसे F लिखा हुआ है तो हमको क्या लिखना है, ये जो AN दिखाई दे रहा है इस AN को लिखना है, तो ये हो जाएगा फैन। अब यहाँ पे AN लिखा हुआ है तो हमको सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही लिखना है, ये हो गया फैन। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं M, तो ये हो जाएगा मैन। तो देखो ये समान उच्चारण वाले शब्द कैसे बने। C का यहाँ पे का हो गया, C साउंड का, कैन, F साउंड फ, फैन, M साउंड म, मैन, कैन, फैन, मैन। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है TAIL, टेल। टेल का मतलब होता है पुंज। अब हम देखते हैं कि ये AIL है जो है ये सभी में आएगा। जितने भी यहाँ पे हम शब्द बनाएंगे समान उच्चारण वाले शब्द हैं तो सभी में क्या आएगा, ये AIL। सिर्फ हमें सामने का जो अल्फ़ाबेट है वही चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N, तो ये हो जाएगा नेल। नेल का मतलब होता है नाखून। उसी तरह से यहाँ पे F लिखा हुआ है तो हमें ये पीछे के जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमें लिखने हैं, AIL, तो ये हो जाएगा फैल। समान उच्चारण वाले शब्द में जो पीछे के अल्फ़ाबेट रहेंगे वो सेम रहेंगे, सिर्फ हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट यदि दिया है तो नहीं लिखेंगे, और नहीं दिया है तो हमें वहाँ पे जो कुछ अलग उसी के समान मिलता जुलता वाला अल्फ़ाबेट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया टेल। टेल यानी पुंज, नेल यानी नाखून, और फेल यानी असफल। अब इसके बाद है काइट, KITE, काइट। अब देखो दोनों में, एक में दिया है WH और एक में दिया है BR, तो हमें सिर्फ पीछे का जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है इसको लिखना है। तो ITE, ये ITE जो है ये दोनों में जुड़ जाएगा, ITE। इसे हम पढ़ेंगे वाइट। यदि हम BR में ITE लगा देते हैं तो ये बन जाता है ब्राइट। काइट यानी पतंग, वाइट यानी सफ़ेद, और ब्राइट यानी चमकना। अब हम देखते हैं BED, बेड। ये है कि ED जो है जितने भी अल्फ़ाबेट रहेंगे उसमें आएंगे ही। इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, समान उच्चारण वाले शब्द। R और F लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ED ही लिखना है, तो ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा फेड। और इन सब का एक सार्थक अर्थ भी होता है। बेड यानी बिस्तर, रेड यानी लाल, और फेड का मतलब होता है थका हुआ। इस तरह से इस फिलअप्स में हमको ध्यान देना है राइमिंग वर्ड्स, समान उच्चारण वाले शब्द। पीछे के अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे, सिर्फ हमें सामने के जो अल्फ़ाबेट है वही चेंज करना है। और जब हम सामने के अल्फ़ाबेट चेंज कर देंगे तो उसका जो है उच्चारण बदल जाएगा और वह समान ध्वनि वाले उच्चारण में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैच,
मैच बैच, बेड रेड फेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पोयम केयरफुल्ली, हमें पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एंड यूज दीज वर्ड्स, कंप्लीट द स्टोरी, और इस कहानी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ऑफ द काइट, जो काइट की यहाँ पे ये जो स्टोरी है इसे हमको पूरा करना है। और इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे काइट, रेड, फन, फ्लाई, प्ले, लॉन्ग। और इन सब का हमको अर्थ भी पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम इस वर्ड को इस कहानी में हम भर सकते हैं और इस भरकर हम उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे काइट का मतलब होता है पतंग, रेड मीन्स लाल, फन मीन्स मज़ा, फ्लाई मीन्स उड़ना, प्ले मीन्स खेलना, और लॉन्ग मीन्स लंबी या लंबा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है आई एम ए, आई मैं, एम हूँ, ए एक, आई एम ए, मैं एक हूँ। अब इसमें से हमको चॉइस करना है, बस हमको चुनना है कि क्या आएगा। आई एम ए काइट, इसके साथ जुड़ेगा आई एम ए काइट, मैं एक पतंग हूँ। जो सार्थक शब्द जो यहाँ पर आएगा वो है काइट, कि मैं एक पतंग हूँ। उसके बाद सेकंड है माई कलर इज, माई मेरा, कलर रंग, इज है मेरा रंग है। अब इसमें जो रंग का नाम है उसे हमें छांट के लिखना है, तो आ जाएगा रेड, RED रेड, मेरा रंग लाल है। इसके बाद है आई मैं इन द स्काई, आसमानों में। अब वो आसमानों में क्या होगा, देखो अब दो चीज़ तो हमने लिख लिया है, काइट और रेड। अब बचे फन, फ्लाई, प्ले, लॉन्ग। ठीक है, तो आसमानों में क्या होगा, वो फ्लाई करता है। क्या करता है, वो फ्लाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमानों में उड़ती हूँ। उसके बाद है आई ब्लैंक विथ विंड्स, मैं हवाओं के साथ। अब हवाओं के साथ वो क्या करेगी, अब 3 चीज़ बच गए, फन, प्ले और लॉन्ग। तो लॉन्ग भी नहीं हो सकता, फन भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा इसमें, प्ले। आई प्ले विथ विंड्स, मैं हवाओं के साथ खेलती हूँ। आई हैव ए टेल, अब उसकी पूंछ के बारे में है, तो हम क्या लिखेंगे, फन तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबी। आई हैव ए लॉन्ग टेल, मेरी एक लंबी पूंछ है, मेरे पास एक लंबी पूंछ है। आई लाइक, अब उसे पसंद है, क्या करना पसंद आएगा, जो लास्ट वाला बच गया है फन, तो आई लाइक फन, मुझे मज़े करना पसंद है। इस तरह से हमें जब तक इनका अर्थ पता नहीं होगा, शब्दार्थ पता नहीं होगा, तब तक कि हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को, इस स्टोरी को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम 4th देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कांट। इसमें कैन का मतलब होता है सकना और कांट यानी नहीं कर सकना। ठीक है, तो इसका हमें सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। कैन कर सकते हैं, कांट नहीं कर सकते। अब फर्स्ट है द लिटिल बेबी, एक छोटा बच्चा, कांट वॉक, कांट मतलब नहीं चल सकता। इट कैन ओनली क्राउल, वह सिर्फ क्या कर सकता है, फिसल सकता है। इट कैन ओनली क्राउल, वह जो है फिसल सकता है। ठीक है, एक छोटा बेबी, वह चल नहीं सकता, कांट मतलब चल नहीं सकता है, कैन सिर्फ वह फिसल सकता है। अब हम इसी तरह से कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता इसे लिखना है। लेकिन यह सब हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें इन सब का वर्ड मीनिंग पता होगा। ए बर्ड, एक चिड़िया, फ्लाई, अब वो फ्लाई कर सकती है कि नहीं,
तो फ्लाई कर सकती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन। ए बर्ड कैन फ्लाई, एक चिड़िया उड़ सकती है। बट एन एलिफेंट, एक हाथी। अब बताओ हाथी उड़ सकता है क्या? नहीं, तो हम इसे लिखेंगे कांट। यहाँ पर आ जाएगा कांट। ऐसे कैन लिखने के बाद एक ऊपर में ये कॉमा और ये टी। तो बट एन एलिफेंट कांट, लेकिन एक हाथी जो है उड़ नहीं सकता। थर्ड है एन एनिमल, एक जानवर। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। क्या एक जानवर गाना गा सकता है? कांट। हम यहाँ पे लिखेंगे कांट। बट ए बर्ड, लेकिन जो एक चिड़िया है वह गा सकती है। क्या वह सिंग कर सकती है? तो इसमें आएगा कैन, वह गाना गा सकती है। फोर्थ है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो नो, नो लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांट। नो यदि लिखा हुआ है तो हम इसके बाद लिखेंगे कांट। नो आई कांट, मैं नहीं बोल सकती। बट मीना, लेकिन जो मीना नाम की लड़की है वह बोल सकती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन। नो आई कांट बट मीना कैन, लेकिन मीना जो है बोल सकती है। तो इसमें हमें ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका अर्थ पता होना चाहिए। ये सब एक एक वर्ड का हमें शब्दार्थ पता होना चाहिए, तभी हम इस फिलअप्स को भर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम फिफ्थ देखते हैं। थिंक एंड, थिंक का मतलब होता है सोचो, एंड और राइट लिखो कैन और कांट। हमें कैन और कांट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे है कैन यू फ्लाई लाइक ए बर्ड। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैन यू फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्या तुम एक चिड़िया के जैसे उड़ सकते हो? क्या हम उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। तो इसका आंसर लिखेंगे नो आई कांट। नो के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आई कांट लिखना है और फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह से कैन यू स्विम लाइक ए फिश, क्या तुम एक मछली की तरह तैर सकते हो? यदि जिनको तैरना आता है तो वो लिखेंगे यस, और नहीं तैरना आता तो वो लिखेंगे नो। नो वाले में लिखेंगे नो आई कांट, और यस वाले में लिखेंगे यस, उसके बाद कॉमा और फिर आई कैन, यस आई कैन और फुल स्टॉप। यस फर्स्ट लेटर कैपिटल और कॉमा आई कैन। यस आई कैन, हाँ मैं तैर सकती हूँ। कैन यू सिंग लाइक ए बर्ड, क्या तुम एक पक्षी के जैसे गाना गा सकते हो? कुछ लोग पक्षी की आवाज़ भी अच्छे से निकाल लेते हैं, तो जो निकाल सकते हैं वो यस लिखेंगे, यस आई कैन, और जो नहीं निकाल पाते, नहीं गा पाते, तो वो नो आई कैन। जैसे यहाँ पे हम यस लिखते हैं तो ये हो जाएगा यस आई कैन, हाँ मैं गाना गा सकती हूँ, है ना। मैं जो है चिड़िया के जैसे गाना गा सकती हूँ, और एक फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद है कैन यू स्पीक मराठी, जिनको मराठी बोलने आता है वो लिखेंगे यस आई कैन, और जिनको मराठी बोलने नहीं आता वो लिखेंगे नो आई कैन। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों को नहीं आता है तो हम लिखेंगे नो आई कांट। हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे ऊपर एक कॉमा और ये टी और एक फुल स्टॉप, नो आई कांट। कैन यू स्पीक मराठी, क्या तुम मराठी बोल सकते हो? तो इसमें हम लिखेंगे नो आई कांट, नहीं मैं नहीं बोल सकती। इस प्रकार से हमारे ये लेसन 1 के पूरे जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट योर होम, इसे आपको अपने घर में बार बार अभ्यास करके देखना है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।